आज ना ऑसिमम कैनम की बात करेंगे। ऑसिमम कैनम एक पौधे से तैयार होने वाली होम्योपैथिक दवा है एंड इट्स डिफरेंट। मैंने स्पेशली मेंशन किया क्यों? क्योंकि ऑसिमम कैनम, ऑसिमम सैंक्टम, ये दो इंपॉर्टेंट दवाएं हैं होम्योपैथी में। ऑसिमम सैंक्टम अक्सर हमने सुना हुआ है, देखा हुआ है, उसको तकरीबन यूज़ किया हुआ है, जिसको हम अपनी सेक्रेड तुलसी कहते हैं, तुलसी का पौधा सैंक्टम। लेकिन दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, दोनों अलग अलग दवाएं हैं। ऑसिमम कैनम इज डिफरेंट, जीनस सेम है, ऑसिमम से बिलोंग करते हैं, पौधों से तैयार होती है, लेकिन इनका दायरा अलग है, फील्ड ऑफ एक्शन इज डिफरेंट। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आज ऑसिमम कैनम का खुलासा करेंगे। तुलसी को हम अक्सर यूज करते हैं, ऑसिमम सैंक्टम को अक्सर यूज करते हैं जहां फीवर्स रहते हैं, बुखार रहता है, इंटरमिटेंट फीवर्स हैं, अलग अलग तरह के बुखार होते हैं, या अपने लिवर को लेकर कोई दिक्कतें हैं, डिजीज ऑफ द लिवर को है, हाजमे को लेकर, रेस्पिरेटरी अगर दिक्कतें हैं, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्वॉल्व है ज़्यादा, नज़ला जुकाम खांसी, अक्सर तुलसी को प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, वो ऑसिमम सैंक्टम का फील्ड ऑफ एक्शन था, और भी बहुत है, लेकिन ऑसिमम कैनम का ना टोटली डिफरेंट है। ऑसिमम कैनम के ना फील्ड ऑफ एक्शन की बात करें, थोड़ा हटके डिफरेंट रहता है। ऑसिमम कैनम इज वेरी गुड रेमेडी जहां हमारे किडनीज अफेक्टेड है, जहां हमारा यूरिनरी ट्रैक्ट इन्वॉल्व है, वहां की दिक्कत रहती है। बेसिकली आपको बताऊं, अगर किडनी डिजीजेज हैं, अगर किडनी पेन है, अगर किडनी स्टोन्स हैं, ठीक है, गुर्दों में अगर दिक्कतें रहती हैं, और पथरी है, गुर्दों की पथरी है। अब गुर्दों की पथरी की बात चलती है ना, तो हमेशा फर्स्ट रेमेडी बर्बेरिस वल्गैरिस माइंड में आती है। बहुत अच्छा उम्दा रेमेडी, मास्टर रेमेडी नंबर 1 कह सकते हैं हम। लेकिन कई जगहों पे आके ना हमें कुछ और भी सोचना पड़ता है, जो वी नीड टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स कह लें। पर्टिकुलर सिम्टम्स कुछ ऐसे बताऊंगा आपको जहां ऑसिमम कैनम बहुत अच्छा रोल अदा करते हैं, बेटर देन बर्बेरिस। इससे थोड़ा आइडिया हो गया, जैसे कि अगर किडनी की दिक्कत, किडनी डिजीजेज मैंने कहे आपको, तो उसमें नेफ्राइटिस इज वन। साथ में अगर ना यूरिनरी ब्लैडर भी इफेक्टेड है, उसमें इन्फ्लेमेशन हो गई, सिस्टाइटिस की दिक्कत है, यूरेथ्रा में दिक्कत है, इन्फ्लेमेशन के सिम्टम्स आने, यूरेथ्राइटिस हो गया, तो ऐसे केसेस में ऑसिमम कैनम में हेल्प करती है। ब्राजीलियन अल्फावेका इसका नाम है, इसको बोला जाता है, और ये होरी बेसिल, इट इज नॉट ए सेक्रेड, वो तुलसी नहीं है, ये होरी बेसिल है। ठीक है, और इसके जो लीव्स हैं ना, पत्तों से इसका मदर टिंचर तैयार किया जाता है। इसके पोटेंसिस डिल्यूशन फॉर्म में 30, 200 सो एंड सो फोर्थ, आगे हाइपोटेंसिस भी अवेलेबल रहती है। मदर टिंचर अक्सर कॉमनली यूज किया जाता है, बहुत कॉमनली यूज किया जाता है। आइए इसका दायरा देखते हैं। फील्ड ऑफ एक्शन, किडनीज, ब्लैडर, यूरेथ्रा। किडनीज अफेक्टेड है, मैंने बताया, नेफ्राइटिस, ब्लैडर अफेक्टेड है, सिस्टाइटिस, यूरेथ्रा तो यूरेथ्राइटिस। इसको लेके और क्या लक्षण है, क्या सिम्टम्स हैं, वो समझते हैं। मोटा मोटा समझ लें तो किडनी स्टोन्स हैं, किडनी डिजीजेज हैं, प्रोनाउंस्ड किडनी के सिम्टम्स हैं, एसोसिएटेड विद वॉमिटिंग, साथ में उल्टी जुड़ती है। किडनी का जो दर्द है ना, बड़ा सिवियर पेन रहेगा, वायलेंट पेन रहेगा, और साथ में ना उल्टी के सिम्टम जुड़ते हैं, वॉमिटिंग। फॉर एग्जांपल, हर 15 मिनट बाद उल्टी आती है। किडनी कॉलिक कहते हैं, जो किडनी पेन है ना, बहुत सिवियर दर्द रहता है, और राइट साइडेड किडनी अफेक्टेड होती है। ठीक है, राइट साइडेड पेन रहेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट बात याद रखें, यूरिक एसिड डायथिसिस। परिवार में दिक्कतें रहती है, यूरिक एसिड बढ़ने की संभावना आगे बच्चों में हो जाती है। ठीक है, फैमिली हिस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग है, यूरिक एसिड डायथिसिस, ये बैक ऑफ माइंड में रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट सिम्टम जहां ऑसिमम कैन हेल्प करती है। अगला इंपॉर्टेंट सिम्टम है रेड सैंड इन यूरिन। पेशाब में ना लाल किस्म के जैसे पाउडर सा दिखता है, जैसे वो होता है ना ब्रिक डस्ट, ईंट का चूरा। जब पेशाब कहीं करेंगे हम, वो सेटल करता है सेडिमेंट में, वो लाल रंग का चूरा दिखता है, ब्रिक डस्ट, द रेड सैंड इन यूरिन। जिस वजह से पेशाब का कलर जो है ना, थोड़ा सा सैफरन कलर का रहेगा, थोड़ा सा गाढ़ा सा होगा, पुरुलेंट भी होता है, यानी कि पस भी हो सकती है यूरिन में। और एक इंपॉर्टेंट सिम्टम है, देयर इज एन इनटॉलरेबल स्मेल ऑफ मस्क। मैं शायद शुरू में बताना भूल गया, जितने ये ऑसिमम के सॉल्ट्स हैं ना, ये दवाएं हैं ना, इनका एक और टिपिकल सिम्टम रहता है, दे आर वेरी एरोमेटिक रहते हैं सारे, यानी कि बड़ी स्ट्रॉन्ग स्मेल रहती है। और इसमें ना जो है ना, कस्तूरी की स्मेल आती है पेशाब में, बड़ी स्ट्रॉन्ग स्मेल है, इनटॉलरेबल, बर्दाश्त नहीं होती, इतनी स्ट्रॉन्ग स्मेल रहती है। ये बड़ा टिपिकल सिम्टम है ऑसिमम कैन का। दर्द से कराता है, ग्रोनिंग होती है, रेस्टलेसनेस होती है, क्योंकि जब किडनी स्टोन का पेन होता है ना, दर्द होता है, तो बंदा रेस्टलेस रहता है, किसी पोस्चर में उसको आराम नहीं आएगा, या वो लेटेगा, उठेगा, बैठेगा, नील डाउन होगा, अलग अलग पोजेस बनाएगा, रेस्टलेसनेस रहती है। यूरिन में ना प्रोटीन की मात्रा भी पाई जा सकती है, प्रोटीन यूरिया इज अ कॉमन अकरेंस, यानी कि प्रोटीन यूरिया भी हो सकता है साथ में।
अच्छा, फिर ब्लैडर के अंदर स्टोन्स हैं, स्कैन हुआ, ब्लैडर यूरिन ब्लैडर के अंदर स्टोन्स पाए गए हैं, वहाँ ऑस्मियम कैन दी जा सकती है। यूरेटर्स के एरिया में ना सोर पेन होती है, यानी कि अगर हम बाहर से छूने की कोशिश भी करेंगे ना तो भी दर्द होगा, यूरेटर्स के अंदर पेन रहती है। फिर एक और सिम्टम है, दैट इज बर्निंग इन यूरेथ्रल एरिया। जब पेशाब करता है ना बंदा तो उसके साथ जुड़ती है बर्निंग, जलन बहुत ज़्यादा होती है, सिरे की जलन होती है। ये सब यूटीआई के सिम्टम्स साथ जुड़ते हैं। देखिए रूट कॉज क्या था, अंदर स्टोन्स हैं, अंदर इन्फ्लेमेशन हो गई है, जिस वजह से सिम्टम्स आते हैं। जब भी बंदा यूरिन पास करेगा उसको जलन होगी, बर्निंग यूरिन, यूरिन की मात्रा भी ज़्यादा रहती है, यूरिन अबंडेंट आता है, हॉट आता है, बर्निंग होती है। ये मैंने आपको जैसे समराइज्ड फॉर्म में इसके सिम्टम्स आपके सामने रखे हैं, जहां ऑस्मियम कैनम हम दे सकते हैं। दो इंपॉर्टेंट और इंडिकेशंस बताऊं आपको, ये जो एक्सपीरियंस से आते हैं, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से आते हैं। ऑस्मियम कैनम हम कहाँ जोड़ते हैं? फर्स्टली जैसे ना स्टोन अड़ गया है, किडनी का स्टोन यूरेटर में अड़ गया, साइट स्पेसिफिक मेडिसिन आती है, मैंने हाइड्रेंजिया के ऊपर वीडियो बनाया, हाइड्रेंजिया इज इंपॉर्टेंट रेमेडी, साथ में ऑस्मियम कैन हम जोड़ सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट सिम्टम क्या रहता है, किडनी स्टोन्स की हिस्ट्री है। पहले हुआ करते थे गुर्दे में पथरी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, रिकरेंट यूटीआई होना शुरू हो गया। ये जो बर्निंग यूरिनेटिंग के वक्त और यूरेथ्रा में बर्निंग इन्फ्लेमेशन के सिम्टम्स, ये जलन होती है ना, ये यूटीआई के सिम्टम्स आते हैं, ये बार बार होते हैं। और पेशेंट से बात करने पता चला उसको हिस्ट्री थी किडनी स्टोन्स की। ऑस्मियम कैनम श्योर शॉट रेमेडी है। क्या ये दो तीन ना बड़े इसके टिपिकल सिम्टम्स रहते हैं, ये ख्याल रखिएगा बिफोर यूजिंग ऑस्मियम कैनम। एक तो कस्तूरी की स्मेल आती है, यूरिन रेड कलर रहता है, राइट साइडेड पेन रहता है किडनी में, और यूरेथ्रा में जलन होती है वेल पासिंग यूरिन, हिस्ट्री ऑफ किडनी स्टोन्स, यूरिक एसिड डायथिसिस। अब एक सवाल और आता है माइंड में कि आपने अगर गौर से सुना होगा ना जो मैंने कहा, तो इसमें ना लाइकोपोडियम की याद आनी चाहिए आपको। राइट साइडेड रेमेडी वो भी रहती है, रेड सैंड इन यूरिन उसमें भी आता है, राइट किडनीज को अफेक्ट करता है, रीनल कॉलिक रहता है स्पेशली राइट साइडेड, सारे सिम्टम्स लाइकोपोडियम में आते हैं। नो डाउट सिमिलैरिटीज हैं दोनों दवाओं में, लेकिन डिफरेंस क्या है, लाइकोपोडियम का जो रीनल सिम्टम्स है ना, जो रीनल कॉलिक है या किडनी को लेके दिक्कतें हैं ना, उसके साथ जुड़ते हैं गैस्ट्रिक सिम्टम्स, जो कि ऑस्मियम कैनम में जरूरी नहीं है। लाइकोपोडियम में ना जैसे नाभि के नीचे की दिक्कत रहती है, लोअर एब्डोमेन में गैस बहुत फॉर्म होती है। दूसरी बात, डकार बहुत आते हैं, इरिटेशंस होती हैं, सार खट्टे खट्टे डकार आते हैं, बर्ब्स बहुत ज़्यादा आते हैं, गैस बहुत ज़्यादा बनती है लाइकोपोडियम के पेशेंट में। और क्या लाइकोपोडियम का पेशेंट क्या रहता है, जैसे ना अर्ली सेशाइटी के सिम्टम्स आते हैं, भूख लगती है, थोड़ा खा के रज हो जाता है और खाने का मन नहीं है, ब्लोटिंग होती है, बड़ी जल्दी ब्लोटिंग, हैवीनेस, थोड़ा सा खाए यहाँ भारीपन महसूस करता है बंदा, ये सब लाइकोपोडियम की तरफ इशारा करते हैं। और जो लाइकोपोडियम का दर्द रहता है ना यूरिन करने पे, उससे राहत मिलती है। ठीक है, थोड़े से पॉइंट्स ऑफ डिफरेंशिएशन याद रहे सो दैट वी कैन एग्जैक्टली अराइव एट अवर रेमेडी, एग्जैक्ट रेमेडी हम चूज कर सकते हैं। सो लाइकोपोडियम याद रखिए। तो दीज आर फ्यू सिम्टम्स ऑफ ऑस्मियम कैनम। कहाँ ये श्योर शॉट रिजल्ट्स देती है, इट्स डिफरेंट, इसीलिए बोला इट्स डिफरेंट। बहुत अच्छे उम्दा रिजल्ट्स रहते हैं, क्योंकि जो किडनी का स्टोन का दर्द है ना असहनीय हो जाता है, टॉलरेट नहीं हो पाता है, इनटॉलरेबल हो जाता है। आइए डोजेज और पोटेंसी समझते हैं। ऑस्मियम कैनम में मैंने शुरू में बताया सभी फॉर्म्स में अवेलेबल रहती है, टिंक्चर में अक्सर यूज़ किया जाता है, क्यू फॉर्म में लेके अपने पास रखिएगा ज़रूर। जैसे बर्बेरिस वल्गैरिस को हम यूज़ करते हैं, इसी तरह इसको भी यूज़ किया जा सकता है। 15 बूंदें आइडियल रहती हैं, आधे से आधा कप गुनगुना पानी दिन में 3 से 4 बार दीजिएगा। और जो ये बाकी वाले एंड वाले सिम्टम्स मैंने आपको बताया ना लास्ट में, जिसमें जैसे वो रिकरेंट यूटीआई हो गया, हिस्ट्री ऑफ किडनी स्टोन्स है, तो वहाँ हम इसको डाइल्यूशन फॉर्म 30 और 200 CH में भी यूज़ कर सकते हैं। आइडियली क्यू फॉर्म में शुरू करें, जैसे सिम्टम्स आते हैं तुरंत शुरू करें, इमीडिएटली शुरू करें, होम्योपैथी हेल्प्स। उम्मीद करता हूँ आज के वीडियो से ऑस्मियम कैन के फ़ायदे अब तक ज़रूर पहुँचे होंगे। जुड़े रहें गुरु नानक केयर्स के साथ फॉर मोर सच इन्फॉर्मेशनल वीडियोस। सब्सक्राइब जरूर कीजिए अगर पहली बार आए हैं तो, अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने कॉन्टैक्ट्स में, सबको इसका फ़ायदा होना चाहिए। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा ज़रूर। टेक केयर, गॉड ब्लेस।